हेलो दोस्तों, क्या भाई सकला उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। आज आप पढ़ांगा जो थारो निबंध संबंधित पेपर है, यानी कोई एक विषय पर था निबंध लिखना उसी एमए फाइनल राजस्थानी में। तो आप बात करांगा आज निबंध वाले की। और सारा का ऑप्शनल है, कहीं का लघु शोध हुआ है या कहीं का पाठ संपादन हुआ है। निबंध आलम के उसी पेपर 3 घंटा उसी सारा की तरह, लेकिन थाने सिर्फ एक ही विषय पर एक ही निबंध लिखना उसी बहुत बड़ो सारो। ठीक है, एक ही निबंध लिखना हुआ कोई एक विषय पर, यानी थारो कोई मन पसंदीदा कोई कवि हो सके, कोई साहित्यकार हो सके, या राजस्थान की कोई संस्कृतियों संबंधित हो सके, लोकगीतों संबंधित हो सके, पर्वों संबंधित हो सके, मेलों संबंधित हो सके, देवताओं संबंधित हो सके, संतों संबंधित हो सके, यानी कोई भी राजस्थान को कोई भी विषय सो हो सके जो थारे साहित्य या थे थारे सिलेबस में हुए। तो बीइंग ऊपर थाने एक कोई विषय पर आपकी इच्छा अनुसार निबंध लिखना होगा, यानी लेख लिखना हो सी। जो बचपन में थे याद उसी थाने थे 4-5 बिंदु बनाता, पहला प्रस्तावना लिखता या भूमिका लिखता, और लास्ट में निष्कर्ष या उपसार लिखता, बीच में भी कुछ बिंदु लिखता। तो बी ही है वो बी तरीकों थाने लिखना है। लेकिन फ़र्क इतो ही है कि बचपन में थे लिखता जो 1-2 पेज में, 4 पेज में, 5 पेज में लिख देता, वो कम थे 10 पेज लिखियो, क्योंकि 100 अंकांग है और 3 घंटा है। तो थाने कम 10-12-15 पेज प्लस भरना उसी। और आपका विचार व्यक्त करना है, ज़्यादा कोई रट्टू तो भी कौन बनना। नॉलेज या जो ज्ञान है वो सारों को सारो ऑथेंटिक होना चाहिए, लेकिन विचार थारा आपके हिसाब में होना चाहिए। अब जगह का लघु शोध प्रबंध है वो तो क्या है, बिंगा तो 55% होना चाहिए एमए प्रीवियस में। और जो नियमित विद्यार्थी है वो ही ले सके, जो यानी जगह प्राइवेट है बे कौन ले सके। है पाठ संपादन में किया नियमित छात्र ले सके, यानी जगह रेगुलर स्टूडेंट है 60% है। तो आप मैं दोनों के बारे में कौन करवाऊँ, क्योंकि थोड़ी यहाँ की प्रोसेस अलग है। मैं थाना करवाऊँगा आज सिर्फ निबंध के बारे में, जगह का निबंध है मानने पढ़ाऊँगा मैं। तो वो है देखो 2021 में आइडो पेपर है, के तरीकों प्रश्न आया है, यानी ये 10 प्रश्न आ गया। 10 प्रश्न में थाने कोई भी एक विषय पर निबंध लिखना हुआ है। 100 अंका को निबंध हुआ है, 3 घंटा को थाना टाइम मिला, लेकिन अट्ठा तो टाइम सिर्फ 1.5 ओवर को है, तो उसका 1.5 ओवर को ही हुआ है, यानी 1.5 घंटा को टाइम भी उसका है। अब की बार थे पेपर देन जाओ थाने पतो लाग जी। बाकी आपा ने टाइम कोई मतलब को नहीं, आपा ने आपनो पाठ्यक्रम जो है बिंगे हिसाब हूँ आप पढ़ना सही चाहिए, ताकि बटे आप अच्छी तरह पेपर कर सका। तो इमें देखो पहला प्रश्न क्या है कि राजस्थानी लोकगीत में जो 16 संस्कार है बंगा बारे में थाने एक निबंध लिखना है। यदि वो नहीं आवे तो दूसरों थे कर्स को राजस्थानी साहित्य में उपन्यास यात्रा, यानी उपन्यास जका लिखित जड़ा है, किसा किसा कवि है, के तरीका का उपन्यास है, कितना प्रकार का है, के मांगी विशेषता है, राजस्थान को भी मैं कितनी के प्रकार की किया झलक है, ये सारी चीज़ें थाने बतानी हुआ है। और राजस्थानी साहित्य में क्या नारी विमर्श के बारे में थाने बताना है, नारी पर थारो विचार के हैं, राजस्थानी साहित्य का माँ नारी पर के विचार हैं बिंगे बारे में थाने लिखना है। राजस्थानी भाषा रो सुवर्ण काल है मध्यकाल मी पर लिखना है, यानी जगह में भक्ति संतान और वो चीज़ें आवे जकी बे सारी प्रकार का जो साहित्य और काव्य है बिंगे बारे में थाने लिखना है। मारो वालो राजस्थानी रचनाकार इनमें क्यों हुआ है वो प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना है, यहाँ आने की संभावना है कि वो लगभग हर बार ही देवी है मारो वालो राजस्थानी रचनाकार, यानी थारे आपको पसंदीदा लिखना है। अब सारों बेस्ट तरीकों के है जक्का करना जिया। अब जिया अगर वो प्रश्न आ गया नहीं तो थाने अलग अब जी की क्लास पढ़ना आएंगे कोई मतलब ही को नहीं, यहाँ को नहीं कि वो पेपर इतो सुख है। देखो अब पिछलो क्या कर मीराबाई हो कवि विशिष्ट साहित्यकार, क्या को निसरदास हो, क्या गणेश लाल उस्ताद हो, तो की भी हो, यानी बाना आपके कवियों को नॉलेज तो है ही, बेबी पर लेख तो लिख ही सके कि बंग वो पहला साधारण भूमिका में लिख दिया थे। ई तरीका का राजस्थान का बहुत सारा कवि हुए यार, बात फिर जाके ख़त्म खटा करोगा प्रस्तावना में। आपको जो को पसंदीदा कवि या मीराबाई है या गणेश लाल उस्ताद है या इससे दास है भट्टा बिम पर क्या है बेसिक भूमिका बनाओगा थे।
बीऊ बाद में थे बिंदु लिखो हुए आंगो जीवन की प्रकार गो रहे हो, फिर बीऊ बाद में लिखोगा आंगी परिस्थितियाँ की, फिर के समाज में काम करे बी तरीके 2-4 बिंदु बना दोगा। लास्ट में मांगो के है उपसार या निष्कर्ष लिख दोगा कि ये प्रकार का व्यक्तित्व है रे है, ये आएंगी विशेषताएं चरित्र की इन तरीकाओं थे लिख सको। तो अगर वो प्रश्न आवे कि मारो वालों राजस्थानी रचनाकार तो थाने अलग में पढ़ने की जरूरत ही को नहीं, यानी पिछले जो विशिष्ट साहित्यकार में थारो सब्जेक्ट हो मीराबाई हो या की कने ईश्वरदास हो या की कने गणेश लाल हो या अन्य हो, तो बी पर भी थे निबंध लिख सको थाने बस 100 का 100 अंक मिल जाएगा। बस थे कम 10-15 पेज लिख गया जरूर आई हो। भी आगे देखो एक आइडो राजस्थानी रेखा चित्र परंपरा यहीं पर लिख सको, 30 त्योहार पर लिख सको, यानी बहुत सौ की चीज़ है। अब राजस्थान वालों थे 30 त्योहार तो घना ही है आपने, कोई कमी को नहीं। 30 त्योहार पर कितना ही लिख सको, घना ही त्यौहार है। ये राजस्थान का तो जियाँ तीज हो गयो सावन तीज में, फिर आखा तीज होगी बुढ़ी या फिर जियाँ कजली तीज होगी, अलग अलग तीज में भी देखो कितनी तीज है आपने राजस्थान में। इतना प्रकार का त्यौहार बने, इतना प्रकार का व्रत बने, इतना प्रकार का मेला बने, तो की भी लिख सको थे। और एम प्रीवियस में मैं थाने आ चीज़ों के बारे में पढ़ा चुकी हूँ कि त्यौहार मेला नृत्य लोकगीत अगर थे मतलब बे क्लासा थोड़ी बहुत देख लियो 2-4 हो सके। अब कोई आयो 30 त्योहार लोक नृत्य या लोकगीत लोक नाट्य इसको कोई निबंध आ गए तो थे भी मुँह लेके कर सको। बाकी कुछ मैं था नई क्लास में करवाऊँगा। बदलते वक्त में राजस्थानी साहित्य रिठोड़ किए हैं बिंगे बारे में था लिखण में। या राजस्थानी वीर काव्य परंपरा में लिखोगा के लिखोगा वीर काव्य परंपरा में जका वीर वाला वीरता वाला ग्रंथ है नहीं बंगा बारे में लिखोगा। जी हाँ हाला जाला री कुंडलियाँ है वो मैं थाने पढ़ाइडो है, मैं प्रीवियस में भी पढ़ाइडो है और अब की बार मैं थाने भी यहाँ ईश्वरदास पढ़ाइडो। ईश्वरदास की रचना हाला जाला री कुंडलियाँ बात है याद कर लो, तो बात है वीर काव्य परंपरा में लिख सको रहा हूँ। अब देखो एक और पेपर है 19 में आइडो जो ले लियो आप इनमें देखो के तरीकों प्रश्न आया। राजस्थानी भाषा में छपन वाली पत्रिकावां रो साहित्य में योगदान के है बिंगा बारे में थान लिखण में है। यानी राजस्थान की पत्रिका में बांगा बारे में थान ले होना चाहिए वहाँ पर निबंध लिखण में है और बिंग अंदर के साहित्य से बिंगा बारे में लिखण है। राजस्थानी भाषा रो अनुवादित साहित्य और उनरो महत्व के है। यानी अनुवादित यानी अनुवाद कर दो, समझो थे अनुवाद कर दो जो साहित्य है बिंगो के महत्व है राजस्थान में। यानी पहला कोई और लैंग्वेज हो है बाद में भी राजस्थानी में कन्वर्ट कर दी हुए घनी। राजस्थानी भाषा रो बाल साहित्य यानी बाल साहित्य जो है टाबरा खातर जी की छोटी मोटी कहानियाँ होवे कविता होवे टाबरा खातर बने के बाल साहित्य। तो बिंग पर लिख सको थे राजस्थानी भाषा री कहानी परंपरा आज री कहानियाँ। अब देखो ओ अगर आ गयो नहीं तो थाने लगू पढ़ने को नहीं जबकि मैं थाने आज री राजस्थानी कहानियाँ पढ़ाई 3-4 बे थे लिख सको इंग में, ठीक है। और बांगा जका कवि या बांगा बारे में लिख सको बांगो वर्णन कर सको थे। राजस्थानी साहित्य में लोक जीवन के बारे में थे लिख सको। यानी आपनो जो राजस्थान के लोगों को जीवन की तरीके है लोक जीवन साधारण आपनो कल्चर की प्रकार को है लोग किन तरीकों रेवे की तरीकों खावे पिए के तरीकों मांगा त्यौहार है रीति रिवाज है पहनाव है ये सारी चीज़ें वेशभूषा है आभूषण है सब कुछ भी अंदर लोक जीवन में लिख सको थे। राजस्थानी रो नीति साहित्य और उन महत्व। तो नीति साहित्य के बारे में बताना है कि नीतियों संबंधित साहित्य है काव्य है वहीं पर लिखना था। मध्यकाल रो संगत साहित्य राजस्थानी में उनरो योगदान। यानी जो संगत साहित्य है संत है जका कवि है लोक देवी देवता है जका मध्यकाल में है जके की वजह आप के वाइन राजस्थानी साहित्य रो सुवर्ण काल के वाइन। तो बिंगो के योगदान बी पर लिख सको। तो बिंग अंदर थे संगत साहित्य में तो क्या है सारा प्रकार का संत लोग देवी देवता है नहीं अंगो वर्णन कर सको और अंगो काव्य है जो बिंग बारे में कुछ पंक्तियाँ थोड़ी बीच बीच में लिख गए निबंध लिख सको कोई दिक्कत को नहीं। मारो वालों कवि या रचना का देख लो भी पिछला पेपर में भी आयो इनमें भी आयो। अगर थारा काल कदा पेपर 9 ने है पेपर हाँ तो 9 ने पेपर में अगर वो आ गयो मारो वालों कवि या रचनाकार तो थे आपको ईश्वरदास है कि नहीं तो ईश्वरदास लिख दियो मीरा है तो मीरा लिख दियो कि कुछ भी लिख दियो। राजस्थानी साहित्य में वर्णित लोक संस्कृति 30 त्योहार ओ देखो दोबारा आ गया लोक संस्कृति के बारे में लिख सको 30 त्योहार है व्रत उपवास के बारे में भी लिख सको। अब राजस्थानी रो गांधीवादी साहित्य की प्रकार हुआ बिंगा बारे में भी थे लिख सको।
अब देखो मैं कुछ प्रश्न लिया है जी हाँ। पुरानी राजस्थानी जबकि गद्य शैली है। बी पर थाने निबंध लिखना है तो किया थे निबंध लिखूंगा। गद्य को मतलब और एक पद्य को मतलब देखो अलग अलग हुआ है। गद्य के अंदर मतलब काव्य को नहीं आसी, कविता को नहीं आसी, शेरो शायरी को नहीं आसी, गज़ल को नहीं आसी, गीत को नहीं आसी। गद्य के अंदर सीधी सीधी जिया कहानी या उपन्यास टाइप थे पढ़ो भी तरीका हूँ जिया थारे सामने लिखड़ो है वो एक प्रकार गद्य ही है। ठीक है जिया ये थारे लिखना आ रहा वो कोई काव्य को नहीं, कोई गीत को नहीं, कोई शेरो शायरी या गज़ल को नहीं। तो ये सारो क्या है गद्य में आने लग रही है। ठीक है और पद्य में क्या आसी, कविता वालों पार्ट आसी, काव्य वालों पार्ट आसी, गज़ल वालों पार्ट आसी। ये सारी चीज़ें हुआ कि काव्य में आवे या भी ने पद्य बोले। तो यहीं पर थे निबंध लिखना तो भारत रा संस्कृत साहित्य रे जानकारी लिया पछे के अठ काव्य रे विकास शू पछे गद्य रो विकास होयो। गद्य रा निश्चित स्वरूप रे बारा में भी नहीं किया जा सके, यानी कोई निश्चित स्वरूप को नहीं हो। यूं संस्कृत नाटका में गद्य रो एक रूप सामने आयो पण उनने गद्य रो आदि स्वरूप नहीं किया जा सके। गद्य री प्रौढ़ रचनावा में बाण भट्टरी कादंबरी सु मानी जाए। गद्य री प्रौढ़ रचना में बाण भट्टरी कादंबरी सु मानी जाए। संस्कृत में पदासु ही गद्य ने घणो दोरो मान्यो जातो हो। यानी संस्कृत भाषा है भी बारे में बात हो रही है कि संस्कृत भाषा में जगह पद है मानो दोरो के है गद्य मानता पहला, लेकिन अपन अब के लगे अब अपन गद्य सोखो लगे पद्य औखो लगे। गद्य अपना समझ में आ जाए पद्य समझ में को नहीं आवे। कई शब्द ऐसा हुआ है जगह अर्थ अपने समझ में औखा आवे। तदे तो केव्यो जो यानी कई जो कि गद्य कविना निष्कम वदंती अर्थात गद्य कवियों री कसौटी है। धीरे धीरे संस्कृत में आख्यायिकावां लिखी जन लगी और उनमें गद्य रो सीधो स्वरूप और लोक जीवन में बोलीजन वालों स्वरूप सामने आवन लाग्यो। यानी लोक स्वरूप में बोलीजन वालों रूप सामने आवन लाग्यो और इन्हीं आप कहवा गद्य कहवा। वो इज कारण है कि कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी जेडी रचनावां सामने आई और लोक में सराई जी, यानी बांगी घनी प्रशंसा हुई, इतनी बढ़िया वे प्रसिद्ध होगी। 10वीं शताब्दी विक्रम संवत रे लगे टगे ऋतु वर्णन, वस्तु वर्णन और ऐतिहासिक कथावां रा वर्णन गद्य विधा में लिखी जन लग गया। ठीक है यानी एज की चीज़ें ही वस्तु ऋतु वर्णन होगी, यानी ऋतुओं को वर्णन, वस्तु वर्णन यानी कोई भी वस्तु को वर्णन करना, या ऐतिहासिक जी कथावां हैं बंग ऊपर यानी राजा महाराजा या ऐतिहासिक कोई लोक जीवन है बिंग ऊपर अगर कोई वर्णन होना रहा है तो गद्य विधा में लिखी जन लाग गयो। राजस्थानी गद्य साहित्य रो संबंध संस्कृत साहित्य री गद्य परंपरा से नहीं रहो, यानी यूँ कोई संबंध को नहीं रहो बिंगो संस्कृत को सगे राजस्थानी को। पण आ री शुरुआत लोक भाषा में लिखी जा शिलालेख, पट्टा परवाना और प्रशस्ति पत्र रे रूप में विकसित हुआ। ठीक है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें थे लिखूंगा तो थाने बढ़िया नंबर मिलेगा पेपर में। यानी शुरुआत इन तरीकों करनी है बढ़िया बेस्ट तरीकों। पुराना जमाना में राजा महाराजा रे आश्रित रेवण वाला प्रशस्तिकारा आगे गद्य रूप का ने स्वरूप ने बढ़ायो। इन रे अलावा जैन जति आपरा धार्मिक उपाख्यान गद्य में लिखा, यानी जैन जका कवि आबा लिखा जिन सु गद्य साहित्य भाषा रे रूप में सामने आवन लाग्यो। जैन जतियां री गद्य रचनावां प्राकृत अपवनस में लिखी जी। आगे चाल धार्मिक सिद्धांता ने सरल और साधारण भाषा में लोगों ने समझावन खातर गद्य विधा रो प्रयोग करी जन लाग्यो। यानी अपनी साधारण जी भाषा है आप बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने ला रहे जी ने वो स्वरूप के है भाषा को वो गद्य स्वरूप है। आप कि की बात करा तो गीतकार तो कौन करा या कविता में बोल तो कौन करा, यानी गद्य स्वरूप में ही करा आप पद्य में कौन करा। खासा संस्कृत ग्रंथारी टीकावां राजस्थानी गद्य में लिखी जी। विक्रम संवत
17वीं 18वीं शताब्दी में गद्य रा घना ही स्वरूप सामने आया, यानी 17वीं 18वीं शताब्दी में घना स्वरूप सामने आ गया। बालाव, बोध, टिक्का, टब्बा, ख्यात, वात, विगत, द्वावेत इत्यादि शैलियाँ गद्य साहित्य में आवन लगी। ये सारा मैं एमए प्रीवियस में थाना पढ़ा चुकी हूँ कि टब्बा क्यों है, ख्यात क्यों है, यानी कोई प्रशंसा के बारे में लिखनी, वात यानी एक प्रकार कोई राजा वगैरह की कहानी होगी, विगत होगी, द्वावेत हो गया, ये सारी चीज़ें मैं थाना बता चुकी हूँ एमए प्रीवियस में। अगर दोबारा थाना टाइम है तो थे पिछली क्लासा सारी एमए ये देख सको थे, था नॉलेज मिलेगो और थे निबंध बहुत अच्छो लिख गया उसको। राजावा रे आश्रित रेवण वाला घना ही चारण रचनाकार गद्य में आपरी रचनावा लिखण लग गया, जहाँ द्वावेत और वचनिका कहवा था। इन तरह गद्य री घणकरी शैलियां रो विकास हुओ, जिन कारण गद्य में राजस्थानी साहित्य रो स्वतंत्र स्वरूप सामे आ गयो। थोड़े में राजस्थानी गद्य साहित्य रो पुराणो स्वरूप नीचे लिखी शैलियां सु कियो जा सके। सुनीति कुमार चाटुर्जा है बाकी क्यों है कि राजस्थानी साहित्य एक संदेश है बहादुरी का, बाढ़ की जिंदगी का और मौत का। भारतीय साहित्य गद्य में जितनी राजस्थानी भाषा री विधावां परिपूर्ण है उतरी हिंदी रे आदिकाल रा गद्य में नहीं मिले, यानी राजस्थानी में ज़्यादा है। राजस्थानी गद्य रो विकास मूलतः जैन कवियां और चारण कवियां री बुद्धिमत्ता सु होयो है। ये छोटा प्रश्न भी बन सके, जिका धार्मिक विचारा ने राजस्थानी भाषा में लिखा और चारण आपरे आश्रयदातावां री ऐतिहासिक वंशावलियां रो लेखन इन भाषा में कियो। अब देखो राजस्थानी गद्य को विकास किया हुआ है। राजस्थानी गद्य रे विकास ने दो जगह बांटे है, ठीक है। 16वीं शताब्दी विक्रमी संवत में राजस्थानी और गुजराती ने एक भाषा मानता 16वीं शताब्दी तक, ठीक है। पर उनरे पछे यानी बिंगा बाद में ये दोनों भाषावां नेरी होगी, अलग अलग होगी। यूँ देखो जावे तो दोनों ही गुजरी अपभ्रंशों निकली है। जिनरो समय विक्रम संवत 1005 रे लगटगे मानी जाने, लगभग 1005 विक्रम संवत। अब विक्रम संवत और ईस्वी संवत को थाने ध्यान रखना है। विक्रम संवत है जो को ईस्वियों के है 57 साल आगे हुआ है, 57 साल आगे हुआ है, यानी अगर सीधो ईस्वी लिखो तो भी 57 जोड़ोगा तो विक्रम संवत आ जाओगे। ये बात को थे ध्यान रखियो। इन्हीं तरह विक्रम संवत री 10वीं शताब्दी रे पछे राजस्थानी काव्य और गद्य री विधावां स्वतंत्र रूप से विकसित होवन ढुकगी। राजस्थानी गद्य रे विकास में ने नीचे लिखा दो भागा में बांट सका। एक तो देखो विक्रम संवत 1300 लेके 1600 तक और एक 1600 अब तक का आ गई। 1300 विक्रम संवत के बीच में क्या है। इन युग में राजस्थानी पद्यन पटना, परवाना और बालाव बोध रे रूप में लिखा घना मिले, जहाँ संग्राम सिंह री बाल शिक्षा राजस्थानी गद्य रो पुराणो ग्रंथ है। इन रे पहला चरण में ही शिवदास गाडर ने लिखोड़ी अचलदास खींची री वचनिका सगलासु सिरे ग्रंथ है, यानी अचलदास खींची री वचनिका भी 1300-1600 विक्रम संवत के बीच में लिखी जी, यानी पहले चरण में। इन युग में इनिज लोक भाषा राजस्थानी में जैन साहित्य भी मिले, जिन रो कारण धर्म रो प्रचार करनो, यानी धर्म का प्रचार के कारण करने खातर जैन साहित्य लिखी। इन साहित्य में गद्य में लिखा जैन धर्म रा नियम इत्यादि भी मिले है। अब दूसरो चरण 1600 लेके अब तक है, तो भी में क्या है गद्य साहित्य मिले जो को पुराना गद्य सु सीधो और सरल है, यानी पहला नाम क्या थोड़ा सरल है सीधो है, यानी दिनों दिन गद्य है वो आसान होता गया है। उनमें ऐतिहासिक ख्याता घनी लिखी जी। ख्याता रे साथे साथे वात, विगत, वावेत, आख्यान या वचनिका वहाँ घनी मिले, जिया मुथा नैन सी री ख्यात और मेहताब चंद बारोट री वचनिका, मारवाड़ रे उमरावारी वार्ता इत्यादि। विक्रम संवत 19वीं शताब्दी रे पछे हिंदी साहित्य रे जो राजस्थानी भाषा में कथा, कहानियाँ, उपन्यास और नाटक लिखी जाने लग गया। 20वीं शताब्दी में विक्रम संवत में तो गद्य साहित्य रो स्वतंत्र लेखन जोरदार ढंग से शुरू हो गयो, जिनमें नाटक, निबंध, एकांकी और उपन्यासी लिखी जाए, यानी ये चीज़ें भी लिखी जाने लगी। थोड़े में अठे अर्वाचीन गद्य रे व्यापक स्वरूप ने छोड़
राजस्थानी गद्य री प्राचीन शैलियाँ माथे विचार करना लाजमी है। अब राजस्थानी गद्य रा जका रूप है बंगा बारे में पढ़ांगा। राजस्थानी गद्य रा अनेक स्वरूप और बीरी विविध शैलियाँ रा दर्शन हो जावे है। बारे पर्चे नीचे लिखा रूप में देश कहाँ बालाव बोध क्यों है। वो शब्द बाल प्लस अवबोध शू बन्यो है। इनरो अर्थ हुए टाबरा ने ज्ञान देवन वास्ते विविध सूत्रारो निर्माण करनो। अठे ज्ञान आसी ज्ञान मैं कोनी। कथा कहानी री शैली में समझावनो यानी टाबरा खातर जको टाबरा ने समझावन वास्ते जको गद्य को निर्माण कर्यो जवाब भी ने बाला बोध किवे तो इन चीज़ को ध्यान रखना है। इंगे नीचे कुछ उदाहरण देड़ा है। अब आप टब्बा के बारे में पढ़ लेवा क्योंकि ज़्यादा थाने याद भी को रही। टब्बा ने ई गद्य री स्वतंत्र शैली नहीं कह सका क्योंकि आ शैली व्याख्या करने वाली शैली है। ये व्याख्या करने वाली शैली ने कहवांगा टब्बा कहवांगा। काव्य में जको लिख्यो है उन री व्याख्या करी जाए। जिया किणी शब्द रे अर्थ ने दर्शावनो है तो उन शब्द है नीचे ओली खेच उन पाना रे नीचे उनरा अर्थ समझाई जाए। इन नई आजरी भाषा में टब्बा टिप्पणी केवे है। पट्टा परवाना पट्टावली के हुए राजा किणी पर राजी हूर जागीर गांव इत्यादि देवता तो उन यानी कि नहीं देनता ये चीज़ें खुश और कि नहीं देनता जमीन जायदाद वगैरह या फिर कोई धन संपत्ति देता तो उन जागीर के गांव रा पट्टा लिख कर देता। वह पट्टा ने राज शासन री मुद्रा में लिखकर उन मिनख विशेष ने दे देता यानी कि नहीं दे देता तो वह लिख देता जकी वो की हो तो जिन सु उन जागीर पर मालिक रो हक मिल जाओ तो परवाना रे अंतर्गत कोई संदेश रियासत में मेलीज तो यानी बेजीज तो। पट्टावली में अनेक जैन मुनिया आप रे समय रे जावा रे विषय में लिखकर वर्णन कर्यो है। अब वंशावली क्यों है जको वंश परंपरा वह चालती हुए बिंगो आगुआ का वर्णन करनो और जानकारी दे रही कि कण के काम करो और किंगो पुत्र कौन हो फिर बिंगो पुत्र कौन हो फिर आगू पुत्री प्रकारों आगू आगे चालनो वंशावली है। ख्यात मैं थाने पहला बता चुकी हूँ यानी कोई भी राजा की प्रशंसा में लिखड़ी ठीक है कोई भी राजा या शासक के प्रशंसा में लिखड़ी जी रचना हुआ बिन ख्यात के वहाँ और ख्याता का नाम थे पढ़ सको जिया दयालदास की ख्यात बांकीदास की ख्यात ये तरीकों थे लिखती है। अब ख्याता भी कई प्रकार की व्यक्तिगत ख्यात हुआ है एक राजनीतिक हुआ है एक ठीक है दो प्रकार की हुआ है। अब वाद साहित्य के बारे में पढ़ांगा। वाद साहित्य कहानी हालत नहीं हुआ है मैं थाने बता दियो पहला। वाद कहानी और सुननी पुराना जमाना से आ रही है। एक तरह रो पद्य शैली में लिखी जो थको गद्य हूँ तो ठीक है यानी पद्य शैली में लिखड़ो गद्य हूँ तो हो बिन कहता वाद साहित्य। वाद साहित्य में कहानी वगैरह हुआ है। कहानी अर्थ नहीं मतलब कोई बात सुननी बतानी हुआ है बी चीज़ को वर्णन हुआ है। आज चीज़ मैं थाने बता चुका हूँ। बाकी अगर थाने पूरा डिटेल पढ़ो मैं PDF दे दूंगा PDF थे पढ़ लियो टेलीग्राम पर। विगत के हुए इन रेमाएँ किणी जगह विशेष रो वर्णन दियो जावे कि पछे घटनावां आदि शू अंत तक जानकारी देवे है। बस इतनी बातें थे बेसिक ध्यान रखनी है कि विगत के हुए हाल हकीकत और यादाश्त के हुए इन नाम उठाना पता चलन आ रही हो कि इन शैली में घटनाओं और विस्तार से लिखो जो को लिखना एक खास उद्देश्य है। विस्तार से लिखने को हाल हकीकत यादाश्त ने कहा इनमें रचनाकार की विशेष घटना और विगतवाद हकीकत लिखे जिया सावला दस्या सू जांगलू लियो तेरो हाल पातशाह औरंगजेब री हकीकत ये सारा सारा ठीक है। एक हुआ पत्थर शैली। पुरानी गद्य शैली में कागज पत्थर रो विशेष स्थान रहे हुए। इन शैली में आदेश पत्र विज्ञप्ति रा पत्र तहकीकात रा परवाना जन्म पत्रियाँ इत्यादि आवे है। राजस्थानी गद्य शैलियाँ किसी किसी एक पद्यबद्ध दवावेत है गद्यबद्ध दवावेत है। तो अब क्या है इन दवावेत में चौबीस मात्राओं में तुक मिला और गद्य शैली में लिखी जाए जद के गद्य शैली रा दवावेत में तुक मिलती ओलिया ने लिखी जाए पण मात्रावां रा नियम कोनी हुए। चारण शैली दवावेता में विक्रम संवत 1715 ले गए 1700
39 रे बीची भीमजी विठल दासोत गोड़ अजमेर रे राजगढ़ नाम रो ठिकाना रे सामी है। गद्य और पद्य में लिखी इन द्वावेत में चारण रचनाकार वीर सिंगार और भक्ति रसारो संगोपांग और अनूठो वर्णन कर्यो है। वर्ण सगाई अलंकार री छीब में द्वावेत में दिखे। उदाहरण रे वास्ते नायिका रे शरीर री ओप रे वर्णन रचितनाम उकेरण वाली द्वावेत री की ओलिया नीचे दी जावे है। यानी कुछ पंक्तियां देड़ी है कि आप बारी बीज सावन री तीज नेरी सागर अप्रतरी गागर पुगल रो लेजो हेतरो हेजो रेशम रो लच्छो कुरज रो बच्चो दांत रो फुंदो चंदन रो सुंगो थांको रो हंस रत्ती रो अंश होड़ी की झाल चंपा की डाल केसर की क्यारी नखरे छठन्यारी। वाह वाह कितो प्यारो लिखे। यानी ये नायिका के शरीर को वर्णन करेडो है कि अब्बा की बीज वर्गी है सावन का तीज वर्गी है नेहरी सागर है अप्रतरी गागर है पुगड़ो लेजो है हेतरो हेजो है रेशम रो लच्छो है कुंज रो बच्चो है दांत रो फुंदो है। कितनी प्यारी लिखी है देखो। इन तरीकों के हैं द्वावेत की कुछ पंक्तियां हैं थे डिटेल में पढ़स को मैं थारा पीडीएफ दे दूंगा। आप मेन पढ़स का पढ़ लिया जो थारा जितो थारे याद रहे तारे समझाने जो वो है। अब देखो एक हुआ वचनिका ही द्वावेत रे जू पद्य और गद्य दोनों रूपा में हुआ। अब ध्यान रखियो वचनिका दोनों रूपा में हुआ। पद्य वचनिका में एक 8 मात्रा वाली तुक मिला लिखी जाए दूजी में 20 मात्रा वाली तुक मिले। गद्यात्मक वचनिका में वार्ता रो प्रयोग हुआ। वचनिका रचनाकार में चारण और जैन दोनों शामिल है। अचलदास की चिरी वचनिका राठौड़ राव रतन सिंह महेशदास दासोत री खिड़िया जग्गा री कही चारण शैली री जोरदार वचनिका में। यानी एक कुछ वचनिका का नाम है थे अगर लिखना हुआ तो इन तरीकों में लिख सको। इन पे जैन शैली री वचनिका में जिन भद्र सूरी री वचनिका और शांति सागर सूरी री वचनिका महताऊ है। राजस्थानी साहित्य में द्वावेतना और वचनिका रो प्रचार प्रसार कमतर हुओ। इन रो मोटो कारण छपाई रा साधना रो अभाव है। यानी छपाई का साधन को नहीं अभी भी राजस्थानी में आ प्रॉब्लम है। प्राचीन का गद्य रीज की विशेषता की है बेंगा बारे में आप पढ़ लेवा थोड़ो। पुराणों गद्य साहित्य ऐतिहासिक दृष्टियों यानी ऐतिहासिक दृष्टियों में ताऊ मानी जाए क्योंकि वो एक तरह रो मारवेड़ रो इतिहास ही है। गद्य में ख्यात वात विगत सु ऐतिहासिक प्रमाण मिले। यानी आपने पुरानी जी की अंग फायदों के वह अपन इतिहास की जानकारी मिल जाए कि बी टाइम क्यों हो कि आप पूरी कहानी बी टाइम की समझ जावा पूरा दृश्य अपने आँखें आगे सम आ जाए। प्राचीन राजस्थानी गद्य विज्ञान दृष्टि भी महत्व हुआ। ठीक है। इन समय शिक्षा माथे घणो ध्यान दीजो जिनसु ज्ञान विज्ञान रो विकास भी हो। आगलो देखो आ गद्य रूपा में तत्व और देश शब्दों रो प्रयोग कम होयो और संस्कृत निष्ठ शब्दानी प्रधानता रही ही। द्वित वर्णारी प्रधानता रही है जिया कज भज सज कसम। ठीक है। ये सारी कर्म। ठीक है। इन रो कारण संस्कृत भाषा रे पछे अपभ्रंश रो प्रभाव घणो है और गुजरी अपभ्रंश सुई राजस्थानी भाषा रो विकास होयो है। पुराना राजस्थानी गद्य में तुकांतता और लयात्मकता ही इन कारण पढ़न सुनने में आनंद आवतो और पढ़ने वाला ने और सुनने वाला ने जल्दी याद हो जातो। राजस्थान री उन स्थिति रे कारण राजस्थानी गद्य में अरबी फारसी रे शब्दों रो प्रयोग ही मिले जिया आड़ औलाद लवाजमा आदि। इन उपरांति इनमें लोक भाषा रो प्रयोग एक घणो हुयो है। राजस्थानी गद्य में प्रकृति वर्णन है नक्सिक वर्णन है शिकार वर्णन है युद्ध वर्णन घना हुआ है। इन समय रे गद्य में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा यमक अतिशोक्ति वर्ण संगाई अलंकार री महत्ता समझ और प्रयोग भी है। अब निष्कर्ष देखो कि है इन तरह गद्य री विविध शैलियां माथे विचार करना सु ज्ञात हुए कि राजस्थानी भाषा हिंदी भाषा सु घनी पुरानी और प्रौढ़ तलियोड़ी है। इन रो प्रभाव ठेठ 19वीं शताब्दी तक रहो है। विक्रम संवत 19वीं शताब्दी में सूर्यमल मिश्रण रो वंश भास्कर और 20वीं शताब्दी में दयालदास री
दयालदास सिंगलायत री वचनिका में इन रे पुराने स्वरूप री जानकारी मिले है। अंत में ओइज कियो जा सके वही कहा जा सके कि राजस्थानी साहित्य री समृद्धि री दीढ़ सु देखा तो इन गद्य रो वर्चस्व अक्षुण है। भलाई रो गद्य साहित्य व्यवस्थित इस स्थिति में नहीं मिले, यानी व्यवस्थित को नहीं, लेकिन फिर भी बहुत महत्व है, घणो महत्व है। आपने प्राणी इतिहास की जानकारी मिले, भी टाइम के ज्ञान की जानकारी मिले, विज्ञान की जानकारी मिले, कला और संस्कृति की जानकारी मिले। तो भी तरीकों में कोई भी साहित्य है चाहे वो की रूप में है, लेकिन अट्ठा आप बात करी है गद्य साहित्य की। अब राजस्थानी लोकगीत पर निबंध लिखना है, इनमें कोई बड़ी बात को नहीं। लोकगीत क्यों है, इनकी परिभाषा क्यों है, किसा किसा लोकगीत है वो थे राम उपड़स को। ये जगह लोकगीत है अंग बारे में था ना, एम प्रीवियस में भी करवा चुके हैं, तो बट्ठू भी थे पड़स को। अब लोकगीत की परिभाषा क्यों है देखो। मिन्नक जीवन रे सुख दुख आशा निराशा हर्ष विषाद उत्पीड़ा और विलास जिन गावन वाला पदा में सामने आवे वाने लोकगीत क्यों है। तो लोकगीत की परिभाषा तो इस तरीके में लिख सको, क्योंकि वे लोक मिनखा रे कंठा सु अपने इस लयात्मक विचार में ढलने लिख ले, यानी आपके हिसाब उन लोगों के आपके पसंदीदा आवाज़ तरीकों गाइडी हुए बही हुए लोकगीत। लोकगीता में संस्कृति हुआ देखो। राजस्थानी लोकगीता में काव्य सगला तत्व सांगोपांग रूप से मिले। लोकगीता में वसंत योजना कल्पना रसरा भाव और मार्मिक भावा विचारा री गंभीरता रा दर्शन हुए। विशेषकर लोकगीत किन्हीं क्षेत्र रे लोक हृदय या चित्राम सामने लावे, क्योंकि लोकगीता में साधारण जनता रा सुख दुख इच्छावां मनछावां गर्भ गुमान इत्यादि सुरा में और शब्दा में उतारियोड़ा रेवे। लोकगीता में भाव भाषा घनी सरल और सुलझोड़ी हुए। इस कारण लोकगीता में 18 लोगों री सामान्य और साधारण भावना जानने का साधन मानी है। राजस्थानी लोकगीता रे विविध दर्शावा रो वर्णन करना जरूरी है। लोकगीता में सगला सु पहली तत्व लोकगीता में सगला सु पहले तत्व है, उनमें दिरीजी संस्कृति गीता में खान पान रहन सहन आचार विचार वृत्ति त्योहार वसन आभूषण वस्त्र आभूषण इत्यादि रो सूक्ष्म वर्णन हुए, यानी आ चीज़ों को वर्णन बंग अंदर हो ही हुए। अब वेशभूषा खान पान और पारिवारिक संबंध को भी चित्रण हुआ है गीता में, आ बातें में बताई गई है। आभूषणों संबंधित भी गीत हुए और बांगो वर्णन हुआ, आ बात भी बताई गई है। बीऊ बाद में व्रत त्योहारों का वर्णन भी किया है, लोकगीता में हुआ है, आ बात भी बताई गई है। अठ देखो एक पंक्ति है कि पूजन दो गणगौर भंवर माने पूजन दो गणगौर ए जी मारी रखड़ी रत्न जड़ा भंवर माने खेलन दो गणगौर, यानी गणगौर वालों गीत है वो बिया थे राजस्थान को थारो सुनेडो भी होसी। तो अब एज की चीज़ें नहीं ए थे नाम पढ़ लियो, मैं थाना PDF दे दूँगा। बिंग अंदर नीचे वो देखो बिंदु है रस योजना भी गीत हुआ है, अंदर रस योजना भी हुआ है। इन तरीकों से बिंदु बनाना है। अब जरूरी को नहीं बट लोग कितना हुआ है बठे लोग संत आ सके, लोग देवता आ सके, लोग पर्व आ सके, त्यौहार आ सके, या राजस्थान को जो को कुछ और भी चीज़ें आ सके, लोक साहित्य आ सके, संतां के बारे में आ सके, कोई विशेष एक कवि बारे में भी थाने लिखना पड़ सके, तो की भी आ सके। मैं थाने 4-5 निबंध करवा दूंगा, उसके बाद आवे ही ना कुछ और आ जाए बैठे। तो थाने बस ध्यान रखना है कि निबंध थाने थारे शब्दा में थारे विचारा में लिखना है। सब पहला थे थोड़ी बहुत भूमिका लिखोगा, फिर 5-7 बिंदु बनाओगा, भी संबंधित लास्ट में निष्कर्ष या उपसार लिखोगा, ठीक है। लेकिन 5-6 निबंध है जगह मैं थाना PDF दे दूँगा, देख लेते जी हाँ वो निष्कर्ष लिख दियो। अब लोकगीता है निष्कर्ष क्या लिखोगा, इं लिखोगा। देखो राजस्थानी लोकगीता में आ सगली विशेषता देखण सु आ बात साफ तौर से लिखी जाए कि राजस्थान रा जनजीवन में आनंद और उल्लास रो वातावरण वर्ष भर बनो रहे, यानी आपने पूरे साल राजस्थान में त्यौहार चलता ही रहे।
हरेक अवसर रा उनमें गीत है, जहाँ गीता ने गावियाँ बिना उन त्यौहार री ओप नहीं आ सके और त्यौहार पूरो भी नहीं मानी जाए। जिन तरह वेदां रा मंत्र बोलियां बिना अनुष्ठान पूरो नहीं हुए, छोटा मोटा गीतां रे अलावा ही कथात्मक गीत ही राजस्थान में गाई जाए, जिका आकार प्रकार में घना मोटा हुए। जीवन रो हरेक क्षण सुख दुख हर्ष विषाद उत्सव त्यौहार लोकगीतां री थाती है। आखिर में वही केस कहा कि आ गीता में राजनीतिक सामाजिक पारिवारिक धार्मिक और प्रेम प्रसंगा री सूक्ष्म झांकियाँ सगली जगह भरी है। आ गीता में नारी जीवन री संपूर्ण भावनाओं में लिखी जाए, क्योंकि सगला गीता में नारी कंठ सु गाविजा गीता री प्रधानता लोकगीता में सिरे है। अब देखो आगलो निबंध लियो है राजस्थानी निबंध में जुगबोध रसुर के है, बी पर थे निबंध लिखणो है, तो आप पीडीएफ में दे दूंगा, थे आराम पढ़ लियो। ठीक है, फिर भी बाद में मैं एक निबंध और लियो कि लोकनाट्य की कला है, यानी जिसका नाट्य कला है, बी पर था निबंध लिखना है, तो के तरीकों लिखोगे, लोकनाट्य की परिभाषा लिख दोगा, जितना जितना कहेंगे मैं थाना पीडीएफ देने आ रही हूँ। ठीक है, आप आराम पढ़ लिए थे। फिर लोक नाटकों का उद्भव किया हो, विकास कद्दू शुरू होया, मतलब लोक नाट्य है जिसका। और ये फिर कई बे है विद्वाना का मत है, बे थे परिभाषा है, विचार है, बे लिखना है। बीं बाद में गवरी जो लोक नाट्य है, बिंग बारे में लिख दियो। तुर्रा कलंगी के बारे में थाना बतायो है, इंग अंदर वो लिख दियो। जन नथी अग्नि नाच है, बिंग बारे में लिख दियो। सारा जगह लोक नाट्य है जितना भी मैं थाने पीडीएफ देना आ रहा हूँ, आप पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डालूँगा, और थे भी टेलीग्राम पर जाके आप पीडीएफ पढ़ लियो। बीकानेरी रमता के बारे में 13 ताली नाच है, बाकी अंग बारे में थे थारो पढ़ी हो सी। 13 ताली नृत्य जिया नामदेव जी मेला में करी जाए, एक महिला है 13 मजीरा आपके हाथा पैरा में बांध ले बैठी बैठी बजा बो करे। ठीक है, कठपुतली थान ध्यान है, लकड़ी की बनेड़ी एक प्रकार एक गुडिया टाइप या बन के है, धागे के जरिए नचावे भी आंगलियों। ठीक है, कठपुतली और नृत्य है। देवीलाल सांबर नाम को व्यक्ति है, उदयपुर को कला मंडल को बे खातर प्रसिद्ध है। ठीक है, भंडारा सांग के बारे में थाने पतो है, मिस्टेक है थोड़ी सी, लुगाया रसांग टाबरा रसांग अंग बारे में भी फेलिक्स को आप पीडीएफ में थाने दे दूंगा, आराम से पढ़ लियो। अब उदयपुर का ख्याल है, वे भी बहुत प्रसिद्ध है। बी खातर पंक्ति है, देखो। ख्याल लो तमाशो तीवन रो को जोर, दिर्द मचावे सोरा को शोर, दुआ दर्शावे दीपावली पर तमाशा गणगोर, ओ वे हुए उदयपुर पछे ख्याल नहीं इन और, यानी इन ठोर, यानी कि उदयपुर में जो ख्याल है विश्व ख्याल और खटई नहीं है। बवाई नाच के बारे में फड़ नाट्य है, फड़ की चित्रकला है, बिंगा मेन किसी जिया हुआ है कि गीत है, किया बजाई जाए गाई जाए कट्ठा ये चीज़ों के बारे में लिखना है। आगलो निबंध लियो आप राजस्थानी साहित्य में निबंध लेखन परंपरा पर उदाहरण साथ थाने विचार प्रकट करना है। तो आ पीडीएफ भी मैं थाने दूंगा, यानी पूरी पीडीएफ दे दूंगा मैं थाने, आराम थे पढ़ लियो, क्योंकि मैं थाने सारा पढ़ के बताऊँ, छोटा बच्चा तो को नहीं है, आराम पढ़ सको थे। तो आज खातर इतो ही, आप पीडीएफ मैं थाने दे दूंगा टेलीग्राम पर, थे पढ़ लियो, और मैं थाने बताइयो अभी तरीकों थे निबंध लिख दियो। ठीक है, आज खातर इतो ही, मिलांगा अगली क्लास में। जकी एक अपनी रेडी है जो काव्य शास्त्र राजस्थानी काव्य शास्त्र पाठ लोचना वाला जो पेपर है, अभी मैं थाने पाठ लोचना वाली क्लास रेडी है, और एक सिद्धांत भी रेडी है, शायद 1-2 क्लास और आ सी बिंगी थे, बे देख लियो जब वो पेपर हुआ है, भी पहले थे आ देख लियो, और पीडीएफ देख लियो, क्लास पूरी देख लिया, किया लगी लाइक कमेंट जरूर कर दियो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करियो तो ज़रूर कर दियो, क्योंकि आपनो वो चैनल है और राजस्थानी भाषा ने समर्पित है, आ एक सेवा ही है। मैं यूँ कोई कमाई कौन करना आ रही हूँ, नहीं अपना चैनल मोनिटाइज है, जना बहुत कम है राजस्थानी वाला, थोड़ा 200-300 व्यू हुआ तो थाने लग गए, थाने पता ही है कि कोई कभी कमाई को नहीं उसके चैनल हूँ, लेकिन बस आप सेवा देने लग रहे। हाँ, जितनी हो उसका बीती करांगा, पूरी कोशिश करांगा, थारी मदद करांगा हर एक प्रकार की। कोई भी समस्या हुआ है, MA BA
राजस्थानी संबंधित या फर्स्ट ग्रेड संबंधित तो कमेंट जरूर करियो। धन्यवाद।